वीडियो बनाने को बैठ गई। से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह सुबह का टाइम है, चाय पी रहे हैं और आस्था गई है बिस्किट लेने। तो अब मैं और आस्था मिलकर चाय पियेंगे। आस्था के पापा यहाँ पे नहीं है। तो हाँ, जैसा कि आप सभी ने ब्लॉग में देखा, सुबह सुबह काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी और इन्हें आ गया था गुस्सा कि सुबह सुबह फ़ोन लेके बैठ गई, वीडियो बनाने लगी और कुछ इसे नहीं दिख रहा। तो दरअसल हमारे घर में बात ये थी कि आस्था के पापा का काम जो है ना छूट गया था और काम जहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे काम ही कम आ रहा था। इसके कारण जो है कुछ दिन का रेस्ट या फिर कह दो कि अभी वो थोड़े से टेंशन में थे, तनातनी में थे। ऊपर से तो मैंने तो सोचा कि भाई जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं उस चीज़ को क्यों रुके। तो मैं झाड़ू लगा रही थी और हमेशा की तरह मैं वीडियो जैसे बनाती हूँ वैसे ही मैं बना रही थी। इन्हें आ गया उसी बात पे गुस्सा कि इसे घर के बारे में कुछ भी दिखता नहीं है और अपना वीडियो बनाना ही सिर्फ दिखता है, यही इसका लक्ष्य है। तो हाँ, मेरा वही लक्ष्य है। वीडियो बनाना भी कोई ऐसा नहीं है कि गलत मैं कर रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ सही ही होगा। तो खैर छोड़िए इन सभी बातों को। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह मैंने इनका मूड सही करने के लिए, अभी नहीं थे घर पे, कहीं चले गए थे, तो मैं बना रही हूँ ये लौकी के कोफ्ते कह लीजिए या फिर पकौड़े कह लीजिए। तो वो बना रही थी और यहाँ पे एक लौकी था, उसको मैंने तिरछे तिरछे काट के लंबे लंबे से, मतलब अंडाकार साइज में मैंने उसे काटे और थोड़े से मोटे ही रखे थे। नरम बनते हैं मोटे अगर काटो तो, अगर पतले पतले काटे जाएं तो वो पापड़ जैसे बनते हैं, तो पापड़ नहीं अच्छे लगते। नरम नरम से जो बनते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे चूल्हा जो है बार बार बुझ जा रहा था, बार बार ही बुझ जा रहा था, तो मैं चूल्हा ही जला रही, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई ना, तो इसके कारण शीत पकड़ गई है लकड़ियों में, कंडों में, तो जल नहीं रहा है। तो फूंक मार रही थी, बहुत कोशिश की, उसके बाद इतने सारे कंडे लगा दिए मैंने कहा अब तो जल ही जाएगा। तो हाँ, फाइनली जल गया था चूल्हा और कढ़ाई हो गई है यहाँ पे गरम। तो मैंने ले लिया है इसमें जो है मिक्सचर में बेसन ले लिया था मैंने, मिर्ची, नमक और हल्दी, गरम मसाला, ये सब डाल दिया था मैंने बेसन में। और बेसन में ये जो लौकी था वो मैंने कटे हुए लौकी डाल दी हैं, प्याज के टुकड़े भी ले लिए हैं और अब मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो ये तुरंत ही फ्राई हो गए थे, बहुत ही अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे ये। क्योंकि बनने के बाद जब मैंने आस्था को दिया तो आस्था ने खूब खाया। मैंने भी टेस्ट करके देखा तो हाँ, लौकी मैंने उबाला नहीं था, जबकि फिर भी लौकी इतने से ही थोड़ी देर में ही, मतलब पकाने में तेल में पक गए थे और बहुत अच्छे बने थे। बिना उबाले ये बहुत अच्छे बन गए थे, नरम से बने थे। और मैंने इनका साइज जो है ना लंबा लंबा काटा था, अंडा आकार का, तो उससे और भी अच्छा लग रहा था देखने में, जैसे कि आप देख रहे हैं ना ये। तो ये अभी मैंने बना के रख दिए हैं, आस्था के पापा जब आएंगे तो खा लेंगे। आस्था ने खा लिया, बहुत अच्छे लगे उसे। तो ये दूसरा खान था और ये मैं रख दूंगी इन्हीं के लिए बना के, और जब आएंगे तो खा लेंगे। तो आप चाहें तो आप भी इसे नाश्ते के लिए बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सिंपल सा रेसिपी है, ज़्यादा इसमें झंझट भी नहीं है। बस ऑयल गरम करना है और इसके पकौड़े बना लेने हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे अम्मा और अम्मा की फ्रेंड आई हैं, कुछ बात पे डिस्कस हो रही है, मतलब किसी और की बात को लेकर।
कि भाई ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, तो दोनों बातें कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे देखिए कपड़ों का क्या हाल है, कपड़े सुखा रही हूँ। थोड़ा सा धूप निकल गया था और 2 दिन तक बारिश होती रही थी। 2 दिन के ही कपड़े डले हैं, धुल तो गए थे लेकिन सूख नहीं पाए थे, तो मैंने सारे ही कपड़े पूरे आंगन में सब जगह डाल दिया है, तो अच्छे से अब ये सूख रहे हैं। धूप अच्छी खासी निकली हुई है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करने, यानी कि दुकान वाले कमरे की डीप क्लीनिंग करने। मैंने उस वाले कमरे की तो सफाई कर दी थी, लेकिन ये कमरा रह गया था। यहाँ पे जो है मेन है ये फ्रिज है, तो फ्रिज की सफाई करनी थी गर्मी के बाद ना, मैं अभी इसे साफ़ कर रही हूँ। और गर्मियों में जब हम इसमें ज़्यादा ही ठंडा पानी और पेप्सी वगैरह रखते थे दुकान के लिए, तब इसे साफ़ किया था, लेकिन उसके बाद मैं इसे अब साफ़ करने जा रही हूँ। तो थोड़ा गंदा हो गया था, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, पीला पीला सा दाग जम गया। तो जिससे मैं बर्तन धोती हूँ वही वाला साबुन है और वही जूना है, उसी से साफ़ कर रही हूँ। बर्तन मांजने वाले को यहाँ पे जूना ही कहते हैं, वैसे ब्राइट कहते हैं, स्कॉच कहते हैं, स्कॉच ब्राइट, स्कॉच कहते हैं सॉरी। तो वो था, उसी से साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े से पोछा नहीं, कपड़े से पोछो तो चिपचिपाहट सी रह जाती है फिर भी, तो यहाँ पे मैंने पानी से ही साफ़ कर दिया और नीचे तसला लगा दिया फ्रिज के नीचे, ताकि जो पानी गिरे ना वो तसले में ही गिरे, नीचे धरती पे ना गिरे, क्योंकि धरती मिट्टी की है तो पूरी कीचड़ कीचड़ सी यहाँ पे मच जाएगी इसके कारण। तो ये देखिए तसला लगा दिया था इसके नीचे। और यहाँ पे जो इसके बाकी स्लैब्स थे ये भी मैंने धो दिए हैं, नर्दा में धो दिए थे, साफ़ हो गए हैं, बढ़िया कांच के हैं। टूटने का भी डर लग रहा था, लेकिन आराम से धीरे धीरे धो दिया था मैंने इन्हें। अब मैं इन्हें अभी ही लगा दूंगी, सूखने के लिए नहीं रखने दिया था, क्योंकि आस्था है, अगर आस्था का हाथ पैर चल गया तो कहीं टूट ना जाए, इसलिए मैंने इसे तुरंत ही लगा दिया था। और सूख तो क्या, फ्रिज तो हमेशा ही गीला रहता है, अगर आप उसे कुछ भी इसका सामान निकालो तो गीला ही रहता है, तो इसलिए मैंने इसे इतना टाइम नहीं दिया था कि सूख जाए, और मैंने इसे तुरंत ही लगा दिया था फ्रिज में। तो ये जो टाइम हो रहा था, लगभग हो रहा था दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे होंगे, उस समय का खाली समय था, तो मैंने सोचा यही कर लूँ। फ्रिज भी गंदा हो रखा था, बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया था, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद मुझे करना था, पानी गिर गया था यहाँ पे, जैसे कि फ्रिज साफ़ कर रही थी तो तसला तो लगा दिया था, लेकिन फिर भी देख रहे हैं ना अब नीचे पानी गिर गया है, तो अगर मैं यहाँ पे टाल नहीं करूँगी तो ये कीचड़ कीचड़ सा यहाँ पे जम जाएगा। और बाहर की तरफ से भी देखिए फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिया है अच्छी तरह से। और गोबर जो है ना अम्मा से मंगवाया था, तो थोड़ा सा उन्होंने गोबर ले आई थी। तो ये लगभग शाम का ही समय हो गया था काम करते करते, फ्रिज को साफ़ करने में ना कुछ तो 1 घंटा तो लग ही गया होगा। तो उसके बाद शाम के समय मैंने किया अपने घर की टाल, यानी कि गोबर से लीपने का जो काम है। तो अब जो है मेरा फ्रिज तो बिल्कुल अच्छी तरह से चमक गया है। और उसके बाद जब मैंने दोबारा उसे खोल के देखा था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैंने अपने फ्रिज पे कवर नहीं लगा के रखा, इसलिए नहीं लगा रखा है क्योंकि मिट्टी का कमरा है और कवर पे फिर ज़्यादा ही मिट्टी लगेगी, चिपकेंगी, तो इसके कारण। और वैसे फ्रिज के ऊपर ये भी लिखा हुआ था डू नॉट कवर, तो इसके कारण भी नहीं कवर लगाया। मैंने कहा हाँ होता होगा कुछ प्रॉब्लम, तो इसके कारण भी कवर नहीं लगाया। वैसे अगर उस कमरे में होता या फिर कमरा पक्का होता तो लगा देते कवर, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है तो इसके कारण नहीं लगाया है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ टाल करने। और साड़ी में ना बिल्कुल भी मेरे से ना ये काम नहीं करते बनता। साड़ी पहने हो और आप गोबर से लीप रहे हो, तो मेरे को साड़ी संभालने में ही टाइम लग जाता है, और गोबर से लीपना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब मैं ये सब काम करती हूँ ना, तो अक्सर मैं जो दूसरे वाले कपड़े होते हैं वो पहन के मैं ये सब काम करती हूँ। और साड़ी में बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। जब मैं गोबर से लीप रही थी ना, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कभी घूंघट संभालो, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी नीचे तिन्नी जो है वो गोबर से मतलब वो हो रही थी, गीली हो रही थी, तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। साड़ी में नहीं करते बनता। किसी किसी की गांव की जो औरतें होती हैं जो रोज़ डेली साड़ी पहनती हैं तो उनकी आदत बन जाती है, लेकिन मैं साड़ी तो पहनती हूँ, लेकिन काम वाम हो जाने के बाद, नहा धोने के बाद पहन लेती हूँ। काम जब मैं करती हूँ तो मैं साड़ी पहन के नहीं कर पाती हूँ, बाई चांस में कभी कभी कर लेती हूँ जब मन करता है, हाँ ठीक है चलो धीरे धीरे कर लेंगे काम, तो हो जाता है मेरे से काम वैसे। लेकिन गोबर लीपने का काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता साड़ी में। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग, प्यारा सा ब्लॉग, मेहनत से भरा हुआ ब्लॉग, आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाइएगा। और देखिए सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस ये है कि आपके पास वीडियो जो है टाइम पर पहुंच जाती है। और जो मेरे चैनल में नए आते हैं उन्हें जैसे मेरे वीडियो पसंद हैं तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो मेरा वीडियो है, ब्लॉग है, अगला ब्लॉग आपके पास टाइम से पहुँच जाए और आप देख सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका मन करे तो शेयर भी कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।